हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की रिमझिम पुस्तिका का अध्याय 1 राख की रस्सी। नोनोपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। नोनोपोगार कौन थे? तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी होता है तुरंत जवाब देना, किसी बात का तुरंत जवाब देना के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो उन्हें दूर दूर तक जाना जाता था। किसके लिए जाना जाता था? चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए। कोई उनके सामने टिकता न था, यानी जो उनकी चालाकी और हाजिर जवाबी थी, उसमें उनका कोई सामना नहीं कर सकता था, कोई हरा नहीं सकता था उन्हें। चैन से का अर्थ है आराम से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। नोनोपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनोपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना किया मतलब का अर्थ है भेज दिया। तो जो लोनोपोगार थे, तिब्बत के 32वें राजा कौन थे? सोनगवसेन गापो उनके मंत्री थे, और वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। लेकिन वो अपने बेटे के लिए बड़े परेशान रहते थे कि वो सोचते थे कि उनका बेटा इतना भोला भाला सीधा साधा है कि मेरे बाद उसका क्या होगा। तो उन्होंने अपने बेटे को लोनोपोगार ने शहर भेजा, ताकि वो थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी होशियारी, चालाकी सीख सके। और किसके साथ भेजा था उसने? 100 भेड़ों के साथ, और कहा था कि इन्हें शहर लेके जाओ। लेकिन उनको क्या नहीं करना था? ना तो मारना था और ना ही बेचना था। और साथ में 100 जौ के बोरे लाने को कहा था। नहीं तो उसने क्या कहा कि नहीं तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। लोनोपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या मतलब इस मुसीबत पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल का अर्थ है समाधान, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनोपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। हाल का अर्थ है इसमें अपने जो हालात थे, जो उसकी स्थिति थी, वो उसको उसने बता दिया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हाल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। तो जो लोनोपोगार का बेटा था, उसे क्या मिली थी? वहां पे एक लड़की मिली थी, और उस लड़की ने क्या किया? ना तो भेड़ों को बेचा और ना ही मारा, बल्कि क्या किया? भेड़ों के बाल उतार कर बाजार में बेच दिया, और जौ के 100 बोरे खरीद के किसको दे दिए? लोनोपोगार के बेटे को। लोनोपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती का अर्थ है जो अपने आप पर बीती हुई घटना होती है, उसको बोलते हैं आप बीती, अपने आप पर बीती हुई। आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी का अर्थ है थोड़ा सा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के
100 बोरे लेकर ही लौटना। तो अब की बार क्या कहा लोनप्पगार ने कि जब उसके बेटे ने बताया कि उसकी एक लड़की ने मदद की थी और 100 जो के बोरे खरीद कर उसे दे दिए थे। ठीक है, तो जैसे उसने अपने पिता को बताया, लोनप्पगार को बताया, तो लोनप्पगार क्या है, वहां से उठकर चला गया। और उसने दूसरे दिन क्या कहा कि तुमने जो भेड़ों के बाल उतार कर बेचे थे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ क्या लाओ, दोबारा से जो के 100 बोरे लेकर आओ। एक बार फिर निराश, निराश का अर्थ उदास होकर, हताश होकर, लोनप्पगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था, यकीन का अर्थ है विश्वास था, कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब जो बिना जो के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। तरीका, एक, यानी उसने क्या निकाला, एक उपाय। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीदे, बोरे लोनप्पगार के बेटे को सौंपकर, सौंपकर का अर्थ होता है देकर, लड़की ने उसे घर भेज दिया। तो जो लोनप्पगार का बेटा था वो दोबारा से जब उसके पिताजी ने उसको शहर भेजा तो उसने सोचा अब तो भेड़ों के बाल भी नहीं है, अब जो के बोरे कहाँ से आएंगे। तभी उस लड़के ने, जहां उसे वो लड़की मिली थी, वो वहीं जाके बैठ गया ताकि उसे वो लड़की दोबारा से वहीं मिले और वो उसकी कुछ मदद कर सके। तो वो लड़की दोबारा से उसको वहीं मिली और लड़की ने क्या किया, भेड़ों के अब की बार क्या काटे, उसने सींग काट दिए और उसके बदले में क्या खरीद कर दे दिए उसको, 100 जौ के बोरे। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनप्पगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव, विजयी भाव का अर्थ होता है जीत का भाव, विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनप्पगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश, संदेश का अर्थ होता है खबर, यहां हम बोल सकते हैं समाचार, दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनप्पगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। असंभव का अर्थ होता है जो कार्य संभव ना हो, जिसे करना नामुमकिन हो, वो कहलाता है असंभव। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। मंजूर का अर्थ होता है मानना, मान ली। तो जो लोनप्पगार का बेटा था उसने घर जाकर जब अपने पिताजी को दोबारा से जो के 100 बोरे दे दिए तो उसके पिता ने क्या कहा उसको कि तुम उस लड़की के पास जाओ और उससे जाके क्या कहना, क्या चाहिए, मैं 9 हाथ लंबी एक रस्सी चाहिए और हमें वो बना के दे। तो लड़की ने शर्त रखी कि मैं क्या बना दूंगी, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी को वह गले में पहननी पड़ेगी। तो लोनप्पगार ने सोचा कि भाई राख की रस्सी तो बन ही नहीं सकती है, तो ये तो असंभव है, नामुमकिन है, बिल्कुल कोई नहीं बना सकता राख की रस्सी, तो गले में पहनने की बात तो आएगी नहीं। तो उसने इसलिए उसकी शर्त को मान लिया, मंजूर कर लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनप्पगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनप्पगार रस्सी देखकर चकित रह गए। चकित का अर्थ है, होता है हैरान, चकित का अर्थ होता है हैरान। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए, वक्त होता है समय,
वक्त का अर्थ क्या होता है? समय। गवाए, गवाए का अर्थ होता है बर्बाद की। तो बिना समय बर्बाद किए लोनोपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव, प्रस्ताव का अर्थ है इसमें बात, शादी की जो बात थी लड़की के सामने रख दी। धूमधाम से उन दोनों के शादी हो गई। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा कि जो लोनोपोगार है वो किसका मंत्री था? राजा सोन गवसेन गापो के मंत्री थे और अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक पहचाने जाते थे। लेकिन वो अपने बेटे के लिए काफी चिंतित रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि उनका बेटा क्या था? बहुत ही सीधा साधा और उसको मतलब थोड़ी सी भी समझदारी मतलब चालाकी नहीं थी उसके अंदर। तो वो अपने बेटे को क्या करता है? शहर भेजता है। किस लिए भेजता है शहर? ताकि वो थोड़ी सी चालाकी सीख सके। ठीक है, ये माना जाता है कि शहर के लोग थोड़े से अच्छे समझदार होते हैं, चालाक होते हैं, तो उसने अपने बेटे को भेज दिया वहां पे ताकि वो थोड़ी सी चालाकी सीख सके। फिर उसे कौन मिला वहां पे? एक लड़की मिली। तो लड़की ने उसकी काफी मदद की। पहली बार उसने उसको क्या खरीद के दिए? जो 100 के बोरे खरीद के दिए थे। तब उसने क्या बेचा था लड़की ने? भेड़ों का, भेड़ों के उसने बाल बेचे थे। और जब दूसरी बार उसके पिताजी ने दोबारा, लोनोपोगार ने अपने बेटे को कहा था दोबारा जो के 100 बोरे खरीद के लाओ, तब उस लड़की ने क्या किया था? भेड़ों के सिंग काट कर बेचे थे और जो के 100 बोरे खरीदे थे। जिसके कारण जो लोनोपोगार थे वो उससे क्या हुए? काफी हैरान हो गए। किस लिए हैरान हुए थे वो? क्योंकि जो वो लड़की थी उससे उसने कहा था लोनोपोगार ने कि तुम मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दो। ठीक है, तो राख की रस्सी उसे मिल गई थी और उसके बाद उसने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी। अब अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैप्टर इस अध्याय को पढ़िए ध्यान से।